आप सोना और चांदी देखते रह जाओगे और कॉपर यहां बाजी मार जाएगा, क्योंकि जो कॉपर है वो अगला सोना हो सकता है इंडस्ट्रीज के लिए। और ये चर्चा बड़े इन्वेस्टर्स के बीच में होना शुरू हो चुकी है और आपको इसके बारे में किसी ने बताया ही नहीं। कॉपर की सच्चाई क्या है और क्यों ये इंपॉर्टेंट होने वाला है 2024 तक, और कितना बड़ा गैप डिमांड और सप्लाई के बीच में है, चलो समझते हैं। नवंबर में ये न्यूज आती है और लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं कि जो कॉपर है उसने क्रिटिकल मिनरल लिस्ट ज्वाइन कर ली है यूएस की। क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में रिसेंटली सिल्वर ने ज्वाइन किया था कि सिल्वर की कमी पड़ सकती है और उसके बाद सिल्वर बन जाता है रॉकेट। और इसी के साथ साथ जब कॉपर ज्वाइन करता है तो लोगों की आंख खुल जाती है कि यूएस के पास तो इतना सारा कॉपर है, लेकिन इसके बावजूद ये जो कॉपर है ये क्रिटिकल मिनरल बन कैसे गया। इसके बाद एक और ट्वीट आता है जिसको हम एक्स के नाम से जानते हैं, अनिल अग्रवाल का, जो कि वेदांता के मालिक है। कहते हैं वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर, जो गोल्ड को प्रोड्यूस करता है, बैरिक गोल्ड ने अपना नाम बदल दिया है, बैरिक रख दिया है, मतलब गोल्ड हटा दिया। इसका मतलब यह है कि अब बैरिक गोल्ड, जो कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता था, सेकंड लार्जेस्ट, इसका मतलब यह है कि गोल्ड के साथ साथ कॉपर और सिल्वर में भी आने वाले, स्पेशली कॉपर में। दैट इज बिकॉज इट सीम्स इट्स फ्यूचर इन कॉपर। ये कौन कह रहा है? वेदांता का मालिक। ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। कॉपर इज द न्यू सुपर मेटल विच इज बीइंग हेवीली यूज्ड इन एवरी एडवांस टेक्नोलॉजी, वेदर ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई और डिफेंस इक्विपमेंट। इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसा टाइम फेस कर रहे हैं जहां पे ये जो कमोडिटीज है जिसकी साइड कोई मुंह उठा करके नहीं देखता, जैसे गोल्ड हो गई, सिल्वर हो गई, कॉपर हो गई, ये इस टाइम पे रियल प्रोडक्ट से ज्यादा महंगी है, क्योंकि नई नई इंडस्ट्रीज बन रही हैं और पुरानी इंडस्ट्रीज खत्म हो रही हैं। तो इसीलिए ये टाइम वन ऑफ द क्रूशियल टाइम होने वाला है आपकी लाइफ का। ये आपको बना भी सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। और यहां पे देखो, जो दुनिया की कॉपर माइंस हैं ये खराब हो चुकी हैं, इसको दोबारा बनाने की जरूरत है। इंडिया के अंदर काफी पोटेंशियल है, लेकिन यहां पे जो ट्रांजिशन है ये होने वाला है और अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। नए इन्वेस्टर्स के लिए यहां पे अपॉर्चुनिटी है, नए बिजनेसेस यहां पे खुल सकते हैं, ये कहना है ये वेदांता के मालिक है। अगर आप वेदांता का शेयर लास्ट 2-3 साल से देखोगे तो ये भागता ही जा रहा है। अगर आप हिंदुस्तान कॉपर को देखोगे तो ये कंपनी जहां शांति से पड़ी रहती थी आज पागलों की तरह भाग रही है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज की भी बात करें, क्योंकि ये कॉपर एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के अंदर है, इसका शेयर प्राइस भी पागलों की तरह भागता दिख रहा है। मतलब क्या है कि ये जो डिमांड है ये रियल है। ये जो सारे शेयर मैंने दिखाई कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं कि ये जो डिमांड है ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये एक रियल डिमांड आपको दिख रही है बाजार के अंदर। और अगर अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो ये वाला डेटा देखो, चिले 5.6 मेट्रिक टन प्रोड्यूस करता है कॉपर, इंडोनेशिया 0.8 मेट्रिक टन, अदर कंट्रीज 0.2 मेट्रिक टन, और आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशन भी 1.2 मेट्रिक टन करता है। लेकिन इसके बावजूद इनके क्रिटिकल मिनरल लिस्ट के अंदर आ चुके हैं। अगर आप सोचो इंडिया का है तो इंडिया अभी यहां पे दूर दूर तक आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि जो हमारी माइंस है और प्रोडक्शन है वो इंडिया में भी काफी ज्यादा कम है। अब यहां पे दो मेन क्वेश्चन आते हैं कि जो करंट प्रोडक्शन है इसको बढ़ा क्यों नहीं देते। सेकंड चीज, अगर नई माइन ढूंढनी है और उसमें प्रोडक्शन करना है तो कितना टाइम लगेगा। और तीसरी चीज, अगर इन्वेस्ट करना है तो कहां करना है। देखते रहो वीडियो को, सब बताऊंगा स्टेप टू स्टेप, और बढ़िया से बढ़िया चीज और बढ़िया से बढ़िया डेटा लेके आया हूं। अब सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्शन का इशू। कोई भी प्रोडक्शन का इशू नहीं है, कोई लिमिट नहीं, आप कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन चैलेंज यहां पर यह है कि जितनी डिमांड है उतना हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि जो एनर्जी ट्रांजिशन है ईवी के अंदर, रिन्यूएबल के अंदर, एआई के अंदर और डेटा सेंटर के अंदर, ये बहुत ज्यादा है। ये इतना ज्यादा है कि जितनी प्रोडक्शन हो रही है वो भी कम पड़ रही है। इसी के साथ साथ जो फ्यूचर की सप्लाई है उसमें भी डेफिसिट देखा जा रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, करंट प्रोडक्शन अराउंड 2.6 मेट्रिक टन है, लेकिन ये भी कम पड़ रहा है। और मतलब जब आप माइन के अंदर खोदते हो तो ओर मिलता है, और ओर की भी काफी सारी ग्रेड होती है, और को रिफाइन करके कॉपर बनाया जाता है। ये ग्रेड भी टाइम के साथ कम होती जा रही है। अब सेकंड क्वेश्चन था कि भाई नई माइनें क्यों नहीं बना लेते अगर प्रोडक्शन लिमिटेड हो गया तो। अगर आपको नई माइन खोलनी है तो
17 साल से ज्यादा का टाइम लगेगा और एनवायरमेंट हर्डल आपको और देखने को मिलेगा। मतलब डिक्लाइन हो रही है ओर की ग्रेड। मतलब पहले जो माइन प्रोसेस करते थे रॉक को, उसके बाद कॉपर निकलता था, अब और भी ज्यादा रॉक को प्रोसेस करना पड़ता है। मतलब और कम से कम निकल रहा है धीरे धीरे करके। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट टाइमलाइंस काफी लंबी है। मतलब भाई ये डेफिसिट होने ही वाला है। इन्वेस्टमेंट एंड परमिट्स यहां और भी मैसिव चैलेंज है, क्योंकि आपको पता है हमारे देश की हाल क्या है और पूरी दुनिया, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, वेदर चेंज हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इससे जूझ रही है। इसी के साथ साथ एआई और डेटा सेंटर दबा करके कॉपर का यूज कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। दुनिया भर में डेटा सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। अब जो डेटा सेंटर है उसके अंदर जो वायर है, आपको यहां पे एक इमेज दिख रही होगी एनवीडिया की, इसके अंदर जो वायर्स यूज होती हैं ये प्योर कॉपर की होती है। अगर आप नॉर्मल वायर यहां पे यूज करने की कोशिश करोगे तो इतनी एनर्जी पास होती है इससे कि ये वायर पिघल जाती है। तो इसीलिए कॉपर को यहां यूज किया जाता है। अब इसको ठंडा करने के लिए, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी है तो हीट भी काफी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इसको ठंडा करने के लिए भी जो वायरिंग होती है जिसको कूलेंट कहते हैं, इसके अंदर भी आपको प्योर कॉपर की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब जब डेटा सेंटर इतने वास्ट लेवल पे बढ़ रहा है 2020-21 के बाद, डेटा सेंटर और एआई पागलों की तरह बढ़ रहा है, ये जो कॉपर है इसकी डिमांड बढ़ती ही चली जाएगी और प्रोडक्शन 17 साल पीछे है अगर आप आज से भी प्रोडक्शन शुरू करने वाले हो। और एसएमपी ग्लोबल ने एक रिसर्च करी थी कि स्टडी फाइंड करती है कि 42 मिलियन मेट्रिक टन्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है 2024 की। मतलब 50% इंक्रीज। आज की डेट में कितना प्रोड्यूस कर पा रही है? ओनली 26.5 मेट्रिक टन, और हमें जरूरत होने वाली है 42 मिलियन मेट्रिक टन्स के आसपास की। समझ रहे हो? तो ये कितना बड़ा गैप है जो कि आने वाले टाइम पे बढ़ने वाला है और हम चाह करके भी इसको फुलफिल नहीं कर सकते। इसी वजह से जो यूएस है उसने जो कॉपर है उसको एक क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में डाल दिया है। मतलब ज्यादा से ज्यादा खरीदो। अब जो कॉपर है ये दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री खरीद रही है? सबसे ज्यादा चाइना खरीद रही है। जब सिल्वर में रैली आई थी, जब गोल्ड में रैली आई थी, और अब जब कॉपर में रैली आ रही है, तो इन सबके पीछे चाइना है। इंडिया अभी दूर दूर तक भी एग्जिस्ट नहीं करती है। अब यहां पे हमने ये चीज समझ ली कि भाई कॉपर में जो इशू है और जो ग्रोथ है वो रियल है। क्या यहां पे कोई झटका नहीं आ सकता? भाई फॉर श्योर झटका आ सकता है अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से सोचो। मतलब 5 महीने, 6 महीने, साल भर के हिसाब से सोच रहे हो तो गारंटी क्रैश आ सकता है, करेक्शन आ सकता है। ये नॉर्मल है, ये फिनोमिना है, ये होता ही रहता है। तो अगर आप 2040 के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो या 5 साल 6 साल के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो एक्चुअली यहां पे शॉर्टेज होने ही वाली है। तो इसीलिए कॉपर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन रही है फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। क्वेश्चन यहां पर एक सबसे बड़ा है कि इंडिया में क्या कॉपर के लिए कोई म्यूचुअल फंड है या ईटीएफ है जो हमारे कॉपर की इन्वेस्टिंग में हेल्प करे? फॉर श्योर है, लेकिन अच्छे कौन से हैं ये मैं बताता हूं। सबसे पहला ईटीएफ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी मेटल ईटीएफ। इसके वॉल्यूम्स की बात करें तो अच्छा खासा आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है करोड़ों में। इसी के साथ साथ अगर आप इसके स्टॉक्स देखोगे तो टाटा स्टील दिख रहा है, हिंडाल्को इंडस्ट्री दिख रहा है जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो दिखाया, जेएसडब्ल्यू स्टील दिख रहा है, वेदांता जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो दिखाया, अदानी एंटरप्राइजेस, जिंदल स्टील, आपको ये सारी कंपनीज देखने को मिल रही है। लेकिन स्टार्टिंग में हमने क्या देखा कि इंडिया के अंदर तो इतना प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा। तो जब इंडिया के अंदर इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो ये कंपनीज लेवल ऑफ रैली जो होगी इनकी ये हमेशा कम रहने वाली है ग्लोबल मार्केट के हिसाब से, क्योंकि चिले में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। अब इंडिया में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये एक ईटीएफ है, मेटल ईटीएफ है। कॉपर का डेडिकेटेड कोई भी ईटीएफ नहीं है जैसा आपको सिल्वर या फिर आपको गोल्ड का ईटीएफ मिलता है, राइट? तो अब हमारे पास आता है ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। हमें ग्लोबली जाकर के इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप ग्लोबल के बड़े प्लेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो जो कि एक्चुअली माइन कर रहे हैं कॉपर को बड़े स्केल के ऊपर। तो इस केस के अंदर सबसे पहला ईटीएफ आता है आई शेयर कॉपर एंड मेटल माइनिंग ईटीएफ। अगर आप इसके रिटर्न्स की बात करोगे तो लास्ट 1 साल में आप रिटर्न्स अपनी आंखों से देख सकते हो। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इंडियन मेटल कंपनी से रिटर्न से, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट अमेजिंग ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, जो हिस्टोरिकल ग्रोथ है। फ्यूचर में होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन डिमांड हमने ऑलरेडी देख ली कितनी ज्यादा है, ठीक है? तो यही चीज मैं आपको दिखा रहा था कि इंडिया के जो मेटल सेगमेंट है,
जहां पे अपॉर्चुनिटी बन रही है वहां पे इतनी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही कि इस लेवल की ग्रोथ दिखेगी आपको। ये है आई शेयर कॉपर एंड मेटल। आपने ब्लैक रॉक का नाम सुना होगा, ये उनका एक ETF है। और अगर आपको इसको देखना है तो ये वेस्टेड एक वेबसाइट है इंडिया के अंदर। अगर आपको ग्लोबल इन्वेस्टिंग करनी है तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इन्होंने मुझे 50 पैसे भी नहीं दिए बताने के लिए, लेकिन मुझे ये जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी अच्छा लगता है। पर्सनली मैंने इसको यूज़ करना शुरू करा है, काफ़ी ईजी टू यूज़ है और काफ़ी सस्ते में भी आपका काम हो जाता है ग्लोबल इन्वेस्टिंग। इसी के साथ साथ एक और फायदा भी बताता हूं मैं आपको, लेकिन पहले इसको देखते हैं। अगर आप इस कंपनी के रिटर्न्स की बात करोगे तो आप पास्ट में देख सकते हो 3 साल के क्या रहे हैं, CAGR के 1 साल के क्या रहे हैं, ये सारे रिटर्न्स हो गए। अगर आप स्टॉक्स की बात करोगे तो देखो होल्डिंग कितनी है, ये ग्लोबल होल्डिंग है। अब ये जो कंपनी है ये चिले की भी कंपनी होगी, कनाडा की भी कंपनी होगी, US की भी कंपनी होगी, ये पूरी दुनिया की जो बेस्ट कंपनी होगी। क्योंकि ब्लैक रॉक एक अच्छा म्यूचुअल फंड बनाता है, ETF बनाता है, तो उन्होंने रखी होगी अपने अकॉर्डिंग। आप जाकर के इनकी डीप रिसर्च फॉर श्योर करना। अगर मैं एक एक स्टॉक की रिसर्च करने लग गया तो फिर तो पूरा का पूरा दिन खत्म हो जाएगा और आपको जल्दी जल्दी में अच्छे ऑप्शंस नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, तो पहली चीज तो हो गई ये। अब इससे 5% एक्स्ट्रा बेनिफिट कैसे होगा ये भी बताने वाला हूं। दूसरा मेरा ETF है, वो है मेरा स्पॉट जूनियर ETF। इसका नाम है COPJ। आपको यहां पे सर्च पे जाकर के COPJ लिखना, यहां मिल जाएगा। अगर पहला वाला चाहिए तो ICOP आपको डालना है। ये इसका टिकर नेम होता है, शॉर्ट नेम होता है, तो सर्च इजी हो जाता है। अब ये वाला जो इंडेक्स है अगर आप देखोगे, ये वाला भी आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखाता हुआ जा रहा है। अगर आप अगेन इसको इंडियन ETF से बात करोगे तो काफी पीछे है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रोडक्शन ही कम है, तो हमारी ग्रोथ भी कम होने वाली है, ऑब्वियस रीजन है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें वॉल्यूम्स की तो आपको दिखेगा अच्छी खासी वॉल्यूम है इस ETF के अंदर। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो एक डिसेंट एक्सपेंस रेशियो भी आपको दिख रहा है। और यहां पर भी आपको दुनिया की अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज दिख रही है, माइनिंग कंपनीज दिख रही है, मेटल कंपनी दिख रही है। तो अगर आपको एक ओवरऑल पोर्टफोलियो चाहिए जो कि कॉपर के अंदर काम करता हो, सिल्वर भी माइन करता हो, गोल्ड भी माइन करता हो, तो उस कैटेगरी के अंदर ये वाला ETF भी बढ़िया देखने को मिलने वाला है। मैं बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं कि इंडिया और बाहर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन। देखो, अगर आप गोल्ड इंडिया से खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, हमारे पास ETF है। अगर आप सिल्वर इंडिया से खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, कॉपर खरीदना चाहते हो तो वो क्वालिटी ऑफ ETFs आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे। अब मैंने आपसे बोला था कि 5% एक्स्ट्रा बेनिफिट कैसे मिल सकते हैं, इसको समझो। देखो, जब आप इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करते हो, मतलब डॉलर में आप इन्वेस्ट करो थ्रू वेस्टेड, थ्रू किसी भी प्लेटफॉर्म, इंटरेक्टिव ब्रोकर या कोई भी दूसरा, तो उस केस के अंदर आपका जो INR रुपया है वो कन्वर्ट होता है डॉलर में। अगर आपने पिछले साल पैसा भेजा होता मान लो 1 लाख रुपए, तो 5% INR गिर गया, मतलब जब आप वापस डॉलर को इंडिया में कन्वर्ट करोगे तो 5% ज्यादा मिलेगा। आपने डॉलर को कन्वर्ट किस भाव पे किया होता? 85 रुपए पर डॉलर। लेकिन अगर आप जब वापस बुलाते तो वही $1 आपको 90 रुपए पड़ता। तो 5% का सूखा सूखा बेनिफिट बिना कुछ करे, क्योंकि रुपया गिर रहा है और चांसेस हाई है कि रुपया 2026 के अंदर 95 को टच करता हुआ दिख सकता है, जिस हिसाब से ग्लोबल सिचुएशंस खराब हो रही है। तो इसीलिए जो ग्लोबल ETF है यहां पर भी हमारी अपॉर्चुनिटी अच्छी है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।